भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। तो इसमें जो हमारा प्रसंग चल रहा है, श्रीमद् भागवत आदि जो भक्ति प्रायण शास्त्र हैं, यहां समझा रहे हैं किसको? गोकुमार जी। क्या कि मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता क्यों है? जैसे कुछ ज्ञानी संप्रदाय लोग कहते हैं मुक्ति और भक्ति समान समान ही है। क्यों? मुक्ति में भी आनंद है और भक्ति में भी आनंद है। आनंद तो है, आनंद का परिमाण भी तो है। मिठास तो चीनी के अंदर भी है, मिठास रसमलाई के अंदर भी है, क्योंकि दोनों मीठी है, दोनों समान हो जाएगा। क्या संभव? कहाँ रसमलाई 450 रुपये किलो और चीनी 70-80 रुपये किलो। क्या रेट है चीनी का? 40 रुपये किलो है। जो समझाने के लिए यहाँ पर तीन प्रमाण दिए गए थे। एक शास्त्रीय वाक्य, एक महाजनों का अनुभव, दूसरा उनका व्यवहार। शास्त्रीय वचन स्पष्ट भागवत में कहा था कि भक्ति की ये महिमा है, क्या महिमा है? आत्मा राम जो मुनि है, देह धर्म से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे आत्माराम जो मुनि होते वे भी भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित होकर के ज्ञान को तिलांजलि दे करके भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। अनेक प्रमाण से ये शास्त्रीय प्रमाण। दूसरा फिर क्या प्रमाण था? महापुरुष का अनुभव। स्वयं शिव जी कल बता रहे पार्वती जी को, सर्वे नारायण प्रायण बिभ्यति कुतश्चन स्वर्ग अपूर्व नरकेशु तुल्यादर्शिन। हे पार्वती देवी देखो, ये भक्तों की महिमा है। भक्त लोग कभी, जो नारायण प्रायण भक्त होते हैं, कभी किसी से भयभीत नहीं होते। क्यों नहीं होते? नारायण प्रायण है, नारायण के आश्रय में। तो सामान्य यदि किसी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट में डीएम की कृपा हो जाए तो उसे फिर पूरे जिले में किसी भय रहेगा? नहीं। सामान्य डीएम की पावर है, तो जिसके ऊपर भगवान का वरद हस्त पड़ जाए, सिर पर हाथ पड़ रख जाए, तो या भी गुप्ता विचरंती निर्भया है, तो उसे कोई भय रहेगा? यहां तक कि स्वर्ग, नर्क और मुक्ति तीनों को उनके लिए तीनों समान है। तीनों समान है। इसके दो स्वरूप हैं। क्या स्वरूप? इसके दो अर्थ। क्या अर्थ है? क्या है? जो ऐसे भक्त होता है उनके लिए लोष्टास्म कंचन, क्या भगवान? लोटास्म लोष्टास्म कंचन 12वें अध्याय में कह रहे भगवान, कह रहे हैं 7वें अध्याय। और गीता का है, जो मेरे भक्त होते हैं लोष्ट्र, अस्म और कंचन, तीनों उनके लिए समान है। लोष्ट्र माने मिट्टी का ढेला, अस्म माने लोहा, कंचन में सोना। उनके तीनों समान है। वो मिट्टी का ढेला को हो कि लोहा को हो कि सोना को, तीनों समान है। अभी की दृष्टिकोण तीनों समान बोल दिया। तीनों समान है क्या? कहा मिट्टी का ढेला, कहा सोना। 4,500-5 हजार रुपया से तोला कुछ होगा, ऐसे कुछ होना चाहिए। और क्या तोला? 1,00,000 रुपये का 1 तोला कितना होता है ताऊ जी? अच्छा, अरे मान लो ना। और मिट्टी 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 4,000 रुपये तोला। तुलना की जा रही है। कहां मिट्टी का ढेला, हम लात से मारते हैं, उसको फेंक देते हैं, मिट्टी उठा घर से बाहर फेंक देते हैं। और कौन सोना?
तो दोनों समान कैसे हो सकते हैं? दोनों समान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसकी नजर में जैसे मिट्टी क्या है, निष्प्रयोजन, क्या है वो, कोई महत्व नहीं है ना। सोने का महत्व उस नजर में है कि दोनों उसके लिए क्या है, निरर्थक। ना सोने की चाह क्यों नहीं है उसको, वो विरक्त है। उस व्यक्ति के लिए जैसे सोना और मिट्टी दोनों समान हो जाते हैं। क्यों? ना उसको सोने से कोई मतलब है, ना मतलब उसको किससे, मिट्टी से। क्यों? कारण क्या है? उसी समस्त समस्त कामनाएं वासनाएं समाप्त हो गई हैं। ना उसको सोने से, सोना महंगा होता है। अब सोने का महत्व किसके लिए हुआ? सोना महंगा है, महत्व किसके लिए हुआ? जिसके अंदर भोग की कामनाएं हैं, पैसा हो तो सोना बेच करके बढ़िया बंगला बनाऊंगा, बंगले में अच्छा बेडरूम होगा, उसमें एसी लगाऊंगा, गाड़ी होगी एसी, बीडब्ल्यू क्या है, एमडब्ल्यू का, कौन सी गाड़ी को बुझी, मर्सिडीज गाड़ी है। अब जिसको ना तो बंगले का शौक है, ना गाड़ी का शौक है, तो वो तो उसको सोने की इच्छा क्यों होगी? इच्छा होगी। तो इसलिए यहां कह रहे हैं यहां पर, तो यहां बता, तो भक्ति की जो महिमा है, इसे कह रहे हैं यहां पर, जो भक्ति की महिमा है और मुक्ति की महिमा है, दोनों में जरूर सुख हो सकता है। कहां भक्ति, कहां मुक्ति। उदाहरण कैसे देते हैं? जुगनू और सूर्य। कहा जुगनू, जुगनू है, जुगनू, जुगनू देखा, जुगनू, जुगनू होता है ना, कीड़ा होता है, कीट होता है, वो जलता है, बुझता है, जलता है, टिप 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 करता है बरसात का मौसम। वो खेतों में देखा जाता है। और कहा सूर्य, कहा सूर्य और कहा जुगनू, कोई तुलना है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां, तो यहां ये सिद्ध किया जा रहा है कि भक्ति की महिमा कैसी है। पहले तो ये भागवत श्लोक से बताया, आत्माराम मुनि जो मुक्तिकामी, मोक्षकामी, जो आत्माराम जो मुनि हैं, भगवान के गुण को अनुभव करते हैं, सुनते ही पागल हो जाते हैं और मुक्ति छोड़ छाड़ कर भक्ति में आ जाते हैं। और दूसरे बताए रहे हैं, ये तो भगवान के जो भक्त होते हैं, उन्हें ना उन्हें नरक से डर लगता है, न स्वर्ग की कामना होती है, न मुक्ति की कामना। वो सब क्यों? उनका एक ही उद्देश्य भक्ति है, और भक्ति कहीं पर भी हो सकती है। भक्ति मुक्ति की अवस्था में हो सकती है, शंकराचार्य जी पहले बोल दिया, भूता भी ले लिया विग्रह के भगवान भजनते। मुक्ति की अवस्था में भक्ति संभव है। नरक में भक्ति हो सकती है, अभी संभव है। स्वर्ग में भक्ति हो सकती है, कहां नहीं हो सकती भक्ति, इसलिए वो डरते नहीं है। कल यहां कह रहे थे, ये भगवान जो आपकी जो कथा, जो अमृत समान जो कथा है, जो उस कथाओं में ऐसे डूब चुके हैं, देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं, ऐसे कथामृत में डूब चुके हैं, देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं, तो ऐसे जो भक्त होते हैं, वो तो मुक्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, थूकेंगे भी नहीं। रात में लैट्रिन पड़ी हो तो थूकते हो क्या? क्या रात में जा रहे हो, यहाँ पर कोई लैट्रिन पड़ी हुई है, पायखाना टट्टी, थूकते हो उसके ऊपर? है ना, खेम नहीं थूकता? क्यों? तो गंदी चीज थूकना चाहिए ना, है नहीं थूकती, क्यों? इतनी गंदी, उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, मुक्ति से इतना घृणा करते हैं, कैवल्यम है। परंतु कह रहे हैं ये किसके लिए होगा? जो भगवान कथामृत में डूब, ऐसी कथाओं में उसको रस आने लग गया है, डूब गया कथाओं में, है। ज्ञाने प्रयास मुदपास नमनते जीवं
सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, सत मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रुतिगताम। ये तीन शब्द महत्वपूर्ण है। सद मुखरिताम, महत मुखरिताम। ये नहीं कह रहे हैं कि वो साधु क्यों ऐसे भक्त कीर्त जो कथा करते हैं, नहीं, भक्त कथा नहीं करते हैं। मुखरिताम, मुखरित, मुखर किसे कहते हैं? जो बहुत बकबक करने वाला होता है, बड़ा मुखर व्यक्ति है। अर्थात वो उसको स्वभाव है बोलने का, वो स्वभाव बोलने का, चुप रह ही नहीं सकता। एक व्यक्ति सोच समझ के बोलता है, गप मारता है। एक स्वभाव होता है, दिन में जितना बुलवा लो उसको स्वाभाविक मुंह से निकलता है। उसको बोलने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। सदमुखरिताम, तो साधु के मुंह से कथा, साधु कथा करते नहीं है। साधु तो मौन ही होते हैं, वो तो कोई कुछ बोलते ही नहीं है। परंतु भौतिक कथाएं ऐसी होती हैं, वो स्वाभाविक रूप से मुंह से कथाएं उसकी झड़ती रहती हैं, झड़ती रहती हैं। फिर वो ये बोलते हैं कि साधु भक्त सुनता है, सुनता नहीं है। एक सुनना होता है, एक श्रुतिगतांग कह रहे हैं, श्रुतिगतांग। एक हम सुन रहे हैं, एक कथा कानों में घुस रही हैं। दोनों में अंतर क्या है? एक कथा सुनना, एक कथा कानों में घुसना। जहां श्रुतिगतांग कानों में जा रही है, जा रही शब्द का उपयोग है, तो वहां पर कथा सुनी नहीं जा रही है। क्या हो रहा है? वहां पर स्वाभाविक रूप में प्रवेश कर रही है। जहां श्रवणम शब्द आ जाता है, तो वहां समझो हम चेष्टा कर रहे हैं, सुनने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सुनने की चेष्टा कर रहे हैं तो उसमें विघ्न भी आएगा, और सुनने की इच्छा तो है नहीं है। सुनने की चेष्टा कर रहे हैं तो मन यहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, कभी नींद भी आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं साधु के मुख से जो कथा निकलती रहती है, और वो कथा जी कानों में प्रवेश कर जाती है, स्वतः स्वाभाविक रूप प्रवेश कर जाती है, उसके लिए आए हैं। तो इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? तो इस प्रकार तो यहां कह रहे हैं जो ऐसे भगवान के भक्त हैं, जो कथाओं में डूबे हुए हैं, उनकी देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है, वे तो मुक्ति का आदर करेंगे नहीं। यहां तक कि ऐसे जो कथा के जो लोभी भगवान के भक्त हैं, उनका यदि कुछ संग कर ले, उनका यदि कुछ संग करता है, उनका यदि कुछ संग करता है, उनका संग के प्रभाव से गृह त्याग करके भजन में प्रवृत्त हो जाता है, वे भी मुक्ति की बात सुन नहीं सकते हैं। जो तो कथा में डूबे हुए हैं, वो तो है ही, वो तो मुक्ति की बात तो करेंगे, मुक्ति चाहेंगे नहीं। जो उनके ऐसे भक्तों आश्रय ग्रहण कर लेते, उनका संग करते हैं, सब भजन साधन शुरू कर दिया, भजन नहीं साधन शुरू कर दिया, वे भी मुक्ति की बात सुन नहीं सकते। आप और हम ही, अभी हमको सिद्ध तो बने ही नहीं है। सिद्ध है क्या है? हमारे सिद्ध हैं, अनर्थ सिद्ध हैं, अपराध सिद्ध हैं। तो ऐसे जो हम अनर्थग्रस्त जीव हैं, अब थोड़ा सा भजन करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप बस में कहीं ट्रेन में जा रहे हो और दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति ये चर्चा कर रहे हैं, भाई मुक्ति तो श्रेष्ठ है, भक्ति क्या है? मुक्ति आगे भक्ति तो कुछ है ही नहीं। अभी हमारे अंदर भक्ति नहीं है, तो भी हमें सुन करके क्या लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हम तुरंत वो खंडन कर दें उसका। नहीं भी कर पाए तो विरोध जरूर करेंगे। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या हो ये बता रहे, ये महिमा है भक्ति की, कि एक बार जो भक्ति में प्रतिष्ठित हो चुका है, वो तो मुक्ति की बात सुन ही नहीं सकता है। ऐसे जो प्रतिष्ठित भक्त हैं वैष्णव में, उनका यदि कोई संग करता है, सामान्य व्यक्ति संग के प्रभाव से गृह आदि त्याग करके भगवत भजन करने लग जाता है, उसको भी वो भी मुक्ति की महिमा सहन नहीं कर सकता। वो मुक्ति बात सुनते ही बिदक जाएगा और सुन नहीं पाएगा।
तो ये इसलिए यहां कह रहे हैं मधुसूदन की सेवा में अनर्थ भक्तों के लिए मोक्ष। जो व्यक्ति मधुसूदन की सेवा में लगे हुए हैं, मधुसूदन कौन और मधुसूदन है, महता मधुद्वित सेवानुरक्त मनसा अभवोपि फल्गु। मधुद्वित, मधु दैत्य के द्वेषी, मधु दैत्य के नाशक श्री भगवान मधुसूदन। उन्हें मधुसूदन क्यों कहते भगवान को? एक जो भक्तों के प्रेम रूपी मधु का जो आस्वादन करते हैं, भक्तों पर प्रेम रूपी जो मधु है उसका आस्वादन करते हैं, तो मधुसूदन। या मधु दैत्य का जिन्होंने वध किया था तो मधुसूदन। कुछ बोल रहा क्या ये? तू कुछ बोल रहा क्या वैभव? ठीक। तो जो ऐसे जो मधुसूदन है उनकी सेवा में अनुरक्त हो जाता है, उसके लिए अभवो अपि फल्गु। भव मैंने जन्म, अभव मैंने मुक्ति। ऐसे जो मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो जाते हैं, ऐसे भक्त के लिए स्पष्ट कहा जा रहा है मधुद्वित सेवानुरक्त। जो सेवा में अनुरक्त हो चुके हैं उनके लिए अभवो अपि फल्गु। अभव मैंने मुक्ति के ऐसे फल्गु। फल्गु फल्गु क्या है? ये फल्गु एक नदी है बिहार में, गया में। ऊपर से बालू बालू प्रतीत होती है, अंदर से स्रोत होता है, मुझे फल्गु नदी कहते हैं। ऊपर से दिखती नहीं है। तो ऐसे जो भगवान की सेवा में अनुरक्त हो चुके हैं उनके लिए मुक्ति कैसी है? फल्गु। मतलब कैसे फल्गु? माने मिथ्यावत, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसी ये महिमा है। इत्यादि सहस्राणी ऐसे हजारों हजारों प्रमाण शास्त्रों में दिए गए हैं। तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि भक्ति सुख ही वास्तव में सुख है, मुक्ति में सुख है ही नहीं है। मुक्ति में सुख नहीं है, केवल दुखों का अभाव बस। यदि मान भी लिया जाए सुख, तो वो सुख भक्ति सुख की तुलना में कैसे रहता है? परमाणु तुलामपि ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत प्राद गुणिकित नेति भक्त सुकाम बोधे परमाणु तुलामपि। क्या बता रहे? भक्ति का समुद्र, उस समुद्र से, भक्ति समुद्र से एक ड्रॉप लिया गया, एक तराजू लिया, एक पलड़े में ब्रह्मानंद मुक्ति सुख कितने समय तक के लिए? प्रार्थ ब्रह्मा जी की आदि आयु, मतलब 50 साल, ब्रह्मा की 50 साल तक की। इतनी लंबी उम्र तक यदि कोई मुक्ति सुख भोग करे, उस सुख को पलड़े तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में भक्ति सुख का जो समुद्र है उसे एक ड्रॉपर होता है, एक ड्रॉप लिया और टपका दिया दूसरे पलड़े में। न तुलामपि, कोई तुलना नहीं है। घट्ट करके कौन सा मुक्ति सुख आकाश में पल्ला, आकाश में उड़ जाएगा। ये तो हुआ। अब तीसरा ये तो शास्त्र वाक्य हैं। अब महाजुन के वाक्य क्या हैं? क्या वाक्य हैं? भवच्छुदे तस्मै निष्प्रिया मुक्त भगवान प्रभु अहमदास इत्र विलुप्यते। ये स्वयं हनुमान जी कह रहे हैं। पहले बताए शास्त्र क्या कह रहे हैं, अब स्वयं अनुभव। हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं ये रामचंद्र जी को। जब लंका विजय हो गई, रावण मारा गया, वापस राम जी अपने अयोध्या लौटाए, उनका राज्याभिषेक हुआ, राजपाट सब ठीक चलने लग गया, तो फिर जितने भी वहां से बंदर भालू उनके सेवक साथ में आए थे वहां से, उन्हें वापस भगवान उन्हें उपहार दे करके उन्हें वापस भेज रहे थे उनको वापस
जब उनको विदा कर रहे थे उस समय सबको कुछ दे रहे थे। हनुमान जी छिप गए कि मेरे को भी ना भेज दे, कुछ ले दे करके। बुलाया, हनुमान आ जाओ, तुम भी आ जाओ लाइन में। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो। तब कह रहे प्रभु क्या? भवच्छिदय तस्मय। मुक्ति कैसी है? भवच्छिद, भवच्छिद अर्थात मुक्ति, मुक्ति क्या है? भव बंधन को काटने वाली है। मुक्ति मीन्स भव बंधन का नाश। भव बंधन क्या है? भव बंधन क्या है? आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति ही भवबंधन है। ऐसी जो भवबंधन को काटने वाली मुक्ति है उत्तम है। बहुत सारे भवबंधन काटने वाली मुक्ति होती है, परंतु न स्पृहामि, मैं ऐसी मुक्ति की स्पृहा बिल्कुल नहीं करता। तो क्यों भाई, ऐसी मुक्ति में क्या समस्या तुमको? भगवान प्रभु अहम दास इत्र यत्र विलुप्यते। मुक्ति में समस्या यही है कि आप प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं, ये भाव लुप्त हो जाता है। और क्या भाव हो जाता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये भाव हो जाता है। तो यहां से हम कह रहे हैं, तो महाजनों का अनुभव है, जो महाजनों वाक्य हैं वो कह रहे हैं भाई हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति में क्या? दास भाव लुप्त हो जाता है। और भक्ति के प्राण क्या है? सेव्य सेवक भाव, संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध अविधेय, तीन तत्व ही हैं जो वैष्णव धर्म टिका हुआ है। वैष्णव धर्म के तीन पिलर हैं, एक संबंध तत्व, एक अविधेय तत्व, एक प्रयोजन तत्व। एक को भी नहीं मानेंगे, एक को भी नहीं मानेंगे। समझो वैष्णव धर्म को नहीं माना। संबंध, वहां जो हमारे क्या संबंध है? प्रयोजन क्या है? संबंध क्या है? हम भगवान के दास हैं। प्रयोजन क्या है? उनकी सेवा। अविधेय क्या है? कैसे प्राप्त हो। तीन चीजें हैं। संबंध को मान लिया, संबंध को मान लिया, हम भगवान के दास हैं। प्रयोजन मान लिया, भगवान की सेवा ही हमारा प्रयोजन है। अविधेय को नहीं माना। अविधेय माना साधन, उसको ही नहीं माना। क्यों हो जा रहा है? कुछ हुआ क्या पीछे? कुछ नहीं, हंसा ना। संदीप क्या कार्टून है क्या? तो हंसा क्या? बंदर हो गया? अच्छा, तुमको देखा, तुम हंस पड़ा। क्या बोला? समझ मान लिया, हम भगवान के दास हैं, मान लिया। सेवा करना हमारा ये मान लिया। जो अविधेय है इसको ही नहीं माना। जो अविधेय को नहीं पालन करोगे तो प्रयोजन कैसे प्राप्त हो जाएगा? धन तो चाहिए भाई, पर मेहनत नहीं करेंगे। पैसा खूब चाहिए, खूब पैसा चाहिए, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, बंगला, बड़ा बंगला लेना है, गाड़ी अच्छी लेनी है, परंतु मेहनत नहीं कर सकते हैं। कोई दे जाए तो हाथ में पकड़ा के ले, आपके बंगला, आपके नाम, गाड़ी आप तो ले लेंगे। ऐसा संभव है क्या? यदि प्रयोजन है तो फिर साधन भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार से तीनों तत्वों को मानना पड़ेगा, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। और ज्ञान मार्ग में क्या? ना संबंध है, ना अविधेय है, ना प्रयोजन। प्रयोजन है क्या? है मोक्ष। बस वहां पर क्या है? न साधन है, न साधक है, न साधक, बस केवल ज्ञेय रह जाता है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। ज्ञाता मने साधक, ज्ञेय मने ब्रह्म, ज्ञान मने ज्ञान। ज्ञान तो खत्म हो गया, तो मुक्ति को ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो ज्ञाता जीव था वो मिलकर ब्रह्म बन गया, तो क्या बचा? ये अकेला, अकेला ब्रह्म, ठंडन गोपाल घंटा बजाते टन टन करके।
और क्या करें बताओ। और तो और बता रहे हैं इस प्रकार से उस मुक्ति के विषय में आधुनिक, ये अभी बताए थे ये पहले कौन आचार्य चाहिए, प्राचीन हनुमान जी, प्रहलाद जी, बहुत प्राचीन आचार्य की बात थी। अब वर्तमान आचार्य, आधुनिक आचार्य, आधुनिक कहने इस कलयुग के जो आचार्य हुए हैं उन आचार्यों में भी परमहंस आचार्य सर्वज्ञेश्वर श्री शंकराचार्य जी हैं। अब यहां पर जो वैष्णव आचार्य है ना, उनका यहां उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? उनका क्या करें? अरे स्वयं अद्वैतवादियों के गुरु हैं, वो स्वयं कह रहे हैं। महत्व किसका है? वैष्णव आचार्य यदि भक्ति महिमा गान करे, इसका अधिक महत्व है। एक निर्विशेषवादी मुक्तिवादी यदि भक्ति महिमा गान करे तो महिमा अधिक किसकी है? किसी महिमा अधिक मानी जाएगी? है मुक्तिवादी। तो ये नाम यहाँ किसके लिए यहाँ नाम ले लिया? शंकराचार्य, स्वयं शंकराचार्य से कह रहे हैं मुक्ता लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। मुक्ति की अवस्था में भी कभी जीव ब्रह्म मिलकर के एक नहीं हो जाते हैं। मुक्ति अवस्था में जीव का स्वरूप यथायथ बना ही रहता है, वो कभी उसका जीवत्व तो नष्ट नहीं होता, जीव जीव ही रहता है, ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया मुक्ति की अवस्था में भी जीव, सब जीव नहीं, भगवत कृपा युक्त कोई जीव विग्रह धारण करके, स्वरूप धारण करके भगवंतम भजनते, भजन करते हैं। तो स्वयं शंकराचार्य कह रहे हैं। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? मुक्ति सुख से भक्ति सुख श्रेष्ठ है। वेदांत दर्शन में कह रहे हैं मुक्तो उपश्रिप्यात, मुक्त उपश्रिप्यात है। ये कहां कह रहे हैं? ये प्रथम अध्याय में द्वितीय पाद में तृतीय सूत्र है ये। अर्थात ये सूत्र ये कह रहा है परब्रह्म श्री हरि ही मुक्त के उपास्य निर्दिष्ट हुए हैं। जितने भी मुक्त लोग मुक्त हैं उनके उपास्य कौन है? हरि, भगवान श्री परब्रह्म श्री हरि ही मुक्तों के उपास्य हैं। मुक्त के उपास्य श्री हरि ही है, निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। बोल क्यों नहीं है? निर्विशेष ब्रह्म तो कोई वस्तु ही नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म है क्या? निर्विशेष ब्रह्म क्या है? भगवान अंग कांति है। ये तो ज्ञानी ने उनको अलग स्वतंत्र एक तत्व मान लिया। ब्रह्म 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 तो अलग कुछ है ही नहीं है। ब्रह्म क्या है? भगवान का एक गुण है। भगवान का क्या है? गुण एक है, गुण ये भगवान का एक अंग कांति है। अंग कांति हो क्या? अंग कांति क्या? भगवान का एक गुण हो गए। तो ब्रह्म तो वस्तु ही नहीं है। जो वस्तु ही नहीं है उसे आश्चर्य को कैसे ले सकता है? तो कह रहे हैं जो मुक्त लोग हैं उनके भी उपास्य वास्तव में परब्रह्म श्री हरि ही है। ये सोच बैठते हैं जो ये ज्योति है, ज्योति ही है, ब्रह्म है, और जब वहां घुस जाते हैं और वो हम ब्रह्म मिलकर के एक हो गए, ये सोच बैठते हैं। तुम एक कमरे में हो, उसमें तीन ओर से 2,000 वाट के बड़े हेलोजन जला दिए जाएं, तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा? हैं? तो तुमको दिखेगा ही नहीं, तो अभी वो देख नहीं पाओगे। बड़े बड़े हेलोजन जल रहे, बड़े लाइट जल रही है, तुम उसमें क्या होगा? तुम्हें अब तुम अपने को नहीं देख पाओगे उसमें। उसी प्रकार से उसी भगवान के अंग कांति ने वो जो ज्योति है, वो ज्योति कहां पर है? वैकुंठ के बाहर। ब्रह्मांड का जो विभाजन करने वाली है ब्रजा नदी, ब्रजा नदी के जो पल्ली पार जो लगा हुआ लोक है, मुझे मुक्ति लोक कहते हैं। तो मुक्ति लोक है क्या? वैकुंठ में जो भगवान नारायण निवास करते हैं, वो वैकुंठ कैसा है?
भगवान ज्योति स्वरूप है और वैकुंठ भी ज्योति स्वरूप है। तो वैकुंठ की जो ज्योति है, तीव्र ज्योति है, वो ज्योति ही चारों ओर से विराजमान है। उसी को लोग ये मायावती का मान लेते हैं निर्विशेष ब्रह्म, जबकि अंक कांति हो। वहां घुस गई, नहीं तेज अंक कांति होती है, आंख चुधिया गई, कुछ देख ही नहीं पाए, कुछ देख ही नहीं पाए। आंख चुधिया जाती, कुछ दिखता है क्या? बस क्या क्या कल्पना कर ली, जो कुछ भी निर्विशेष है बस। और उसमें एक बड़ी बात बता, क्या बताई थी? पहली बात तो अनुभव किसने किया? जब उसका स्वरूप ही समाप्त हो गया, जीव ही जब ब्रह्म बन गया, तो ये बताया किसने? जब जीव ब्रह्म मिल गया, एक हो गया, एक हो मुक्त हो गया, मतलब एक हो गया, तो फिर अनुभव कौन कर रहा है? बताया किसने वहां सुख है? ये बताया किसने वहां सुख है? वहां किसने बताया सुख है? सुनते कोई ऐसे कोई गैस थी, जहरीली कोई गैस थी, क्या था सुनता? कोई गैस थी, सुनते थे। तो वो गैस कैसी है, अब कैसे अनुमान लगा? जो व्यक्ति मर जाए, एक व्यक्ति ने वो गैस का सूंघा या आस्वादन किया, और मरते मरते उसने एक नाम लिख दिया, इसका गंध ऐसी है या टेस्ट ऐसा है, हो गया। ऐसा नहीं होता। जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है ना, खोज होती है, उसमें कई वैज्ञानिक अपने प्राण देते हैं। ऐसी खोज नहीं हो जाती है। जो वैज्ञानिक होते हैं, कई को प्राण देने पड़ जाते हैं, तब कोई चीज आविष्कार होता है, ऐसे आविष्कार नहीं हो जाता। हमारे अब्दुल कलाम थे ना, उन्होंने विवाह नहीं किया, विवाह की तिथि फिक्स हो चुकी थी और थे लैब में, ऐसे डूब गए, वो तिथि निकल गई। फिर एक बार तिथि और रखी, विवाह की तिथि, समय का टाइम था, वो भी निकल गया, मतलब करने नहीं। ऐसे पागल होते हैं वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक थे, एक बार वो बाहर से आए, हाथ में छड़ी थी, छड़ी को तो पलंग के ऊपर लिटा दिया, और उसमें हम द्वार के कोने में खड़े हुए। तो वैज्ञानिक थे उनको असर, बाहर से आए, लेबोरेटरी से आए, और छड़ी हाथ में थी, उसको तो पलंग पर रख दिया ना कोई नाम। और स्वयं कहाँ खड़े हो गए? दरवाजे कोने में। ये भूल गए कि मैं अपने छड़ी मान लिया, और छड़ी को मान लिया वो मैं हूं, वो लिटा दिया बिस्तर खड़े हो। आवेश, सोचो ना, ये हम आविष्कार हम देख रहे हैं, ऐसे नहीं हो जाते हैं। ये कितना इनको विज्ञान आवेश लगाते हैं, कितना आविष्ट हो जाते हैं, तब कोई एक इन्वेंशन होती है, हैं? और हम आविष्कार करना चाहते हैं भगवान की, और कहाँ आवेश है? वैज्ञानिक कितने आविष्ट रहते हैं इन चीजों को, कितना आविष्ट रहते हैं ना, तब कोई उनको कुछ बना पाते हैं। इतना आसान नहीं बना पाना। आविष्ट क्या चाहिए? आवेश चाहिए। न खाने का होश रहे, न पीने का होश रहे, षड गोस्वामी की भांति, खाने को मिला नहीं मिला कोई चिंता नहीं। आवेश किसमें है? भजन में आवेश है, हरि नाम में आवेश, बस लगे हुए हैं। एक बार डाके केसी घाटे, आवार डाके राधा कुंडे, राधे राधे जय श्री राधे राधे। ऐसा आवेश होना चाहिए, तब सिद्धि मिलेगी। हम क्या सब कर धर के टाइम बच गया, मोबाइल 3 महीने मोबाइल देख लिया, जब दिमाग थक गया, बोला रख दो मोबाइल, माला कर लेते हैं, थोड़ा फेरस करके फिर मोबाइल देखेंगे। मोबाइल देखते दिमाग गर्म हो चुका है, थोड़ा मोबाइल माला देके छत पर घूमते हैं, थोड़ा राउंड मारते हैं, दिमाग ठंडा हो जाएगा, आंखें ठंडी हो जाएंगी, फिर देखेंगे। ये चल रहा है। मैंने पूछो ना, तुम लोग क्या साधन कर रहे हो? कुछ अच्छे भी हैं जो वास्तव में साधन कर रहे हैं, सब कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो सिद्ध हो गया
हनुमान आदि जो प्राचीन महाजन हैं, वो आधुनिक महाजन, वो शास्त्र वाक्य सब यही सिद्ध कर रहे हैं क्या, भक्ति सुख ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार समस्त प्रकार के अर्थवाद कल्पना आदि रूप परमाणु का निराकरण करके निश्चयात्म खलु शब्द का प्रयोग किया गया है। श्लोक में आया था, वाक्यानि व्यवहाराश्च परमाणुम खलु सर्वथा। प्रमाण निश्चित रूप में प्रमाण, क्या प्रमाण है, महाजनों के वाक्य और शास्त्र वाक्य ही प्रमाण हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं और महाजन क्या कह रहे हैं, क्योंकि महाजन और शास्त्र वाक्य अलग अलग नहीं होते हैं। गुरु, साधु और शास्त्र तीन होते हैं, गुरु, शास्त्र और साधु। तीनों के वाक्य मिलने चाहिए। गुरु जी एक कह रहे हैं, शास्त्र और वैष्णव एक कह रहे हैं, गुरु की बात मानने योग्य नहीं है। गुरु शास्त्र एक कह रहे हैं, साधु एक कह रहे हैं, बात मानने योग्य नहीं है। गुरु साधु एक कह रहे हैं, शास्त्र एक कह रहे हैं, तो समझना पड़ेगा शास्त्र गलत तो नहीं हो सकते हैं। स्पेशली यदि भागवत कह रहा है, भागवत में कुछ शास्त्र है, जो भक्ति विरुद्ध शास्त्र हैं, उनकी बात छोड़ दो। श्रीमद् भागवत भक्ति शास्त्र है, यदि हमें कोई बात उसमें समझ में नहीं आ रही है, गुरु वैष्णव एक कह रहे हैं, भागवत में एक कुछ और कहा जा रहा है, ये मानना पड़ेगा कि मैं भागवत के अर्थ को समझ नहीं पा रहा हूं। कि भागवत गलत नहीं हो सकता, एक प्रतिष्ठित वैष्णव भी गलत नहीं हो सकता। गुरु और शास्त्र एक कह रहे हैं, वैष्णव कुछ अलग कह रहा है, यदि वैष्णव प्रतिष्ठित है तो हो सकता है कि हम समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाहते हैं, क्यों वैष्णव प्रतिष्ठित नहीं है। साधु शास्त्र एक कह रहे हैं, गुरु को कुछ अलग कह रहे हैं, दो अर्थ हो सकते हैं। या गुरु ही सिद्ध नहीं है, गुरु स्वयं कॉन्फ्यूज है, तत्व ज्ञान से रहित है। तत्व ज्ञान रहित होने पर भी यहाँ पे अनुभव नहीं है, या फिर मैं ही समझ, या फिर कहा गुरु के वचन भला हम क्या समझ पाएंगे, ये भी हो सकता है। कमी वहां से भी हो सकती है, हमारी ओर से भी हो सकती है। तो शास्त्र विषय में तो वहां से कमी का मतलब ही नहीं है ना। हाँ, तो संशय आ सकता है गुरु और शास्त्रों में। वास्तव में जो गुरु पद वाच्य है, उसमें संशय रह नहीं सकते हैं। जो वास्तव में गुरु है, वास्तव में साधु है, उनके वचनों में संशय रह नहीं सकता। अब गुरु नहीं है, गुरु नामधारी है या साधु नामधारी है, तो वह संशय हो सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर सिद्ध हो गया, अतः चिर प्रमाणभूत स्वतः सिद्ध प्रमाण के विद्यमान हो रहते हुए भी हमारे लिए प्रमाण का अनुसरण करना अनुचित है। जब भागवत आदि शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, हनुमान आदि प्राचीन भाजन प्रमाण दे रहे हैं, वर्तमान में स्वयं शंकराचार्य जी महापुरुष प्रमाण दे रहे हैं, इस विषय में और अधिक प्रमाण खोजना। और मुझे और भी कोई प्रमाण है क्या, और भी कोई प्रमाण है? इतने प्रमाण पाने के बाद भी और प्रमाण खोजना अनुचित है। विश्वास है तो एक प्रमाण से हम विश्वास हो जाएगा, ये विश्वास नहीं है तो नहीं है, तो लाख प्रमाण दे दिए जाएं, लाख प्रमाण दे दिए जाए तो विश्वास नहीं होगा। विश्वास होगा तो एक बार में हो जाएगा, नहीं है तो फिर लाख चेष्टा कर लो, लाख प्रमाण देते चले जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तथा एतदनुकूलानि पुरावृत्तानि सन्ति च नैव संगच्छते तस्मान् अर्थवादत्व कल्पना। अब तथा एतद मैंने इस विषय में, किस विषय में? भक्ति के विषय में जितने अनुकूल पुरावृत्तानि, पुरावृत्त में क्या होता है? प्राचीन जो वृतांत है, इतिहास हैं, इस विषय के अनुकूल। कौन से इतिहास? इस विषय के अनुकूल। किस विषय के अनुकूल?
भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए और मुक्ति की निकृष्टता सिद्ध करने के लिए जितने पूरा मन होता है, पूरा मन प्राचीन वृत्तानि, प्राचीन जो वृत्तांत हैं, प्राचीन इतिहास हैं, इतिहास वाक्य हैं जो विद्यमान हैं, उनके प्रति नैव संगच्छते तस्मान अर्थवाद तो कल्पना। भागवत के विषय, भागवत के वचनों में, ऐसे महापुरुष के वचनों में अर्थवाद कल्पना करने से नैव संगत छते, अर्थात उसका कल्याण संभव नहीं है। क्या करने से? अर्थवाद। अर्थवाद क्या है? अर्थवाद जो होता है, अर्थात उन वचनों पर विश्वास ना करके उनको अति स्तुति समझ लेना, अति स्तुति समझ लेना। बड़ी चली बड़ा चला बोल देते हैं। एक नाम करने से ही, एक नाम करने से सारे पाप, नाम से नहीं, नामाभास से ही पाप नष्ट हो जाता है। जब मैंने अपने बेटे को नारायण पुकारा और बस हो गया, विष्णुदूत आए, यमदूत को मार के भगा दिया, कुछ मुक्ति हो गई और भगवान प्राप्त कर लिया। और कोई बोलते फालतू बातें हैं। बड़े बड़े साधु संत तपस्वी रह गए देखते देखते, और वो महापापी अजामिल मरते समय उसे नारायण को, बेटा बचा वो खेल रहा, उस नाम नारायण था, उसने नाम पुकारा और भगवान दूत आ गए, दूत आ गए, उसको बचा लिया और उसको धाम, भगवत धाम प्राप्त हो गया। ये तो फालतू की बातें हैं। ये तो केवल जिनकी नाम में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ये बड़ा चलाकर बातें बोल दी गई। जैसे ना कोई प्रोडक्ट है जो आता है तुम्हारा है, वो होता नहीं है। फेविकोल का देखना, दो हाथ ही जुड़ गए हैं पिछवाड़े से, वो जोड़ लगा रहे, ऐसे चिपक गए हाथी, और दांत कोलगेट का ऐसे दांत से ज्योति निकलती है, हमारे आगे चुने जाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं वो हैं। क्यों? उसको बेचना है। अति महिमा, इसमें ये है, इसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ये है, उसमें दुनिया मान के वो पंपलेट से हो गया, विज्ञापन हो गया, दुनिया निर्माण की जगह बांटे जाते वो टीवी में, यहां पर वहां पर, दुनिया में। क्यों? उसको बेचने के लिए। जो उसमें नहीं है, जो गुण उसमें नहीं है, वो गुण दिखाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से जो संसार में भक्त नहीं है, जिनके नाम में निष्ठा नहीं, श्रद्धा नहीं है, उनकी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में नाम की महिमा को खूब बड़ा चढ़ा के लिख दिया, खूब बढ़ा दिया है। नहीं, पर उनको केवल लोभ देकर के खींचने के लिए कि नाम की महिमा सुन करके वो भी नाम करने लग जाए, वास्तव में है नहीं है। इसे कहते हैं अर्थवाद। तो कह रहे हैं यहां पर, ऐसे जो भक्ति प्राण शास्त्र हैं, ऐसे जो महापुरुष लोग हैं, उनके वचनों के प्रति अविश्वास करने से नरक प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्वतः सिद्ध प्रमाणों के द्वारा मोक्ष से भक्ति का अधिक महात्मा निरूपण करने के बाद उन समस्त वाक्यों तथा महाजनों के वाक्यों के व्यवहार के अनुकूल है मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठता विषय में अनेक प्राचीन उपाख्यान प्रदर्शित हुए। अर्थात भक्ति से मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अनेक उपाख्यान, कुछ उपाख्यान प्राचीन है, आधुनिक हैं, शास्त्रीय। कौन प्रमाण? स्वतः सिद्ध प्रमाण। प्रमाण कितने प्रकार के हैं? प्रमाण कितने हैं? सनातन तुम बोले, जग के बोलना, नाम के नाम। शब्द मेन होता है, बाकी 9 और है, नाम याद नहीं है, 10 हो गए। शब्द मेन होता है।
9 बचे, नाम याद नहीं है। कितने हो गए? पांडव 5 थे। एक सबसे बड़े थे, एक छोटे वाले थे, फिर एक छोटे वाले से ऊपर वाले थे, फिर दो ऊपर थे। कितने हो गए? 5 हो गए। बताओ कितनी बातें बताई गई हैं। तो अब तो आनंद देखो, अब तुरंत बता देंगे हमको आनंद। आनंद ना, अब जिंदा मत दिखाइए, जिंदा छोड़ दीजिए, अब सुना दीजिए। नहीं है, विनीत तो बताई देंगे जरूर। है कोई भी नहीं ऐसे, कोई ऐसे महारथी विश्व तो बताई देगा। ये बहुत पुराना पापी यहाँ का, ये बहुत पुराना पापी यहाँ का है। जिन्ने याद बोल दो, जिन्ने तू बोला था, हृदय बता दिया। बोले बता, गिनते रहे ना। हम्म, 10 प्रमाण हो गए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आर्स, ऐतिह्य, चेष्टा, असंभव और अभाव, और शब्द मूल है ये 10 प्रमाण जाते हैं। उनमें स्वतः सिद्ध पर प्रमाण कौन सा है? शब्द। हम शब्द प्रमाण स्वतः सिद्ध है। इसे आप शब्द मीन्स शास्त्र। शास्त्र मीन्स कौन शास्त्र? शास्त्र बहुत सारे शास्त्र हैं। कौन शास्त्र है? वेद। वेद ही आप तो वाक्य हैं। भागवत को प्रमाण दोगे तो प्रश्न कर सकता है, सिद्ध करो। गीता का प्रमाण दोगे बोले सिद्ध करो, कहां लिखा है ये? पुराण प्रमाण दोगे, कोई प्रश्न कर सकता है, बताओ कहां लिखा है ऐसा? जहां वेद में आया, वेद में ऐसा कहा गया है, बस पूर्ण फुल स्टॉप। अब वेद में ऐसे क्यों कहा गया है, इसका कोई उत्तर नहीं है। भागवत में क्यों कहा गया है, इसका उत्तर दिया जा सकता है। जहां आती बात वेदों की, बस वेदों में कह दिया तो कह दिया। गौमय शंख और अस्थि जीव, गौ क्या गोमय और गोमय, गोबर और शंख। गोबर अति पवित्र है, गोबर अति पवित्र है। तो गोबर तो विष्ठा ही तो है गाय की, गोबर गाय की विष्ठा ही है, तो पवित्र क्यों है? और शंख क्या है? शंख हड्डी तो है, शंख अस्थि है, कीड़ा होता है, कीड़े का ये खोल है, हड्डी है। ये हड्डी होते भी शंख क्यों 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 पवित्र है? चमड़ा होते हुए भी मृदंग क्यों पवित्र है? क्या उत्तर है इसका? कोई उत्तर नहीं। बस वेद में कह दिया तो कह दिया। इसे कहते हैं वेद वाक्य क्या है? आप तो वाक्य, आप तो वाक्य। उनका प्रमाण, वेद वाक्य प्रमाणित करने की आवश्यकता है नहीं है, और न प्रमाणित किया जा सकता है। तो इसे कह रहे हैं। और फिर जो तो प्रमाण किसे माने? वेद तो स्वतः सिद्ध प्रमाण है ही है। जितने भी शास्त्र वेद के अनुगत हैं, वेद के अनुगत हैं, वे भी सब क्या मानने पड़ेंगे? क्या? प्रमाणिक। जितने भी वेद से अनुगत प्रमाण शास्त्र हैं, उनको भी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? ये आप तो वाक्य हैं, स्वतः सिद्ध प्रमाण है। जो प्रमाण वेद के अनुगत नहीं है, उनको शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा। ये उपनिषद 108 हैं, उनमें 11 उपनिषद हैं जो वेद का पूरा अनुगत्य कर रहे हैं, उनको वैष्णवों ने प्रमाण माना है। गीता भागवत प्रमाण माना है,
पुराण वेद का अनुगत उनको प्रमाण माना है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो हाँ, तो अब यहां पर जो महाजुन के वाक्य क्या है, वो भी स्वतः सिद्ध प्रमाण है। ऐसे जो हनुमान जी के वाक्य स्वतः सिद्ध प्रमाण है। यहां तक कि ऐसे वैष्णव आचार्य होते हैं, रामानुज आचार्य ने श्री भाष्य की रचना की और श्री भाष्य भी प्रमाण है। हम गोस्वामी में ग्रंथ लिखे, बुद्धिज्म में लिखा ग्रंथ, ये भी इसको प्रमाण मानेंगे। और संप्रदाय के जो पारिजात भाष्य है वो प्रमाणिक मानना पड़ेगा, क्योंकि सब वेद के अनुगत हैं। इसी कहते हैं स्वतः सिद्ध परमाणु के द्वारा ही सिद्ध हो चुका है। मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का महात्मा अधिक है, ऐसे अनेक उपाख्यानों के द्वारा सिद्ध हुआ। इसमें उसी प्रसंग में एक और उपाख्यान बताया जा रहा है। ये उपाख्यान है द्वारका का। हो गया। किसी समय द्वारका में एक परम भगवत अनुरक्त ब्राह्मण रहते थे। परम भगवत भक्त थे, ब्राह्मण रहते थे। उनकी समस्या क्या हुआ, एक बार उस ब्राह्मण के पुत्र ने देह त्याग के बाद देह त्याग दिया, उसे मुक्ति प्राप्त हो गई, परंतु ब्राह्मण को संतुष्टि नहीं मिली। उसने आरोप लगा दिया कृष्ण के ऊपर, राजा पापी है, मेरा बच्चा मर गया, आदि आदि। वास्तव में उसका उद्देश्य था कि पता कृष्ण भगवान है, वो उसको पसंद नहीं था मेरा बेटा मुक्ति प्राप्त कर ले, उसको ये स्वीकार नहीं था। तो पता था कृष्ण भगवान है। उन्हें ऐसा एक षड्यंत्र ऐसे बातें बोली, तो अर्जुन को सहन नहीं हुआ कि मेरे प्रभु की निंदा हो रही है ना। तो उसने कहा ठीक है, आपकी बार मैं उस पुत्र को लेकर के आऊंगा। फिर दोनों गए, जाकर के मुक्ति प्राप्त हो चुका था, वो जो ब्राह्मण के पुत्र को मुक्ति पद वापस से ले आए और भक्ति पद रूप द्वारिका में ले आए। तो यहां सिद्ध हो गया उस ब्राह्मण को भी स्वीकार नहीं था, उस पुत्र को मोक्ष प्राप्त हो। द्वारका क्या है, साक्षात भक्ति नगरी है, ये प्रमाण। शनकादि मुनि एक बार शनकादि के समान ब्रह्मनिष्ठ एक द्वितीय नामक जो महर्षि लोग थे, ये शनकादि के समान बड़े ही महिमा संपन्न हैं। एकत द्वित तृतीय नामक के एक ऋषि थे, ये भगवान का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप गए और पहुंच तो गए, बहुत चेष्टा करने के बाद भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। कौन थे ये लोग, बड़े बड़े मुक्तिवादी ऋषि थे। पहुंचे दर्शन करने के लिए, दर्शन नहीं मिला है। ऐसे ही भगवान के जो आवेशावतार पृथु महाराज हैं, जब भगवान ने पृथु महाराज को वरदान देने के लिए मांगने के लिए कहा, महाराज पृथु वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बहुत बार कहा कुछ मांगो। अंत में जो भगवान ने कहा वर ले लो, तो पृथु महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु जो आप कह रहे हैं मुझसे वरदान मांग लो, आपको ये वचन जगत को मोहित करने वाला है। पृथु महाराज कह रहे हैं, प्रभु आप बार बार मुझसे कह रहे हैं आप कुछ मुझसे वरदान मांग लो, आपके जो ये वचन है ना जगत को मोहित करने वाला है। अतः हे प्रभु, पिता जिस प्रकार से स्वयं ही पुत्र की हित कामना करता है, वैसे आप भी स्वयं विवेचना कर मुझे वरदान प्रदान करें। वर मांग लो क्यों बोल रहे हैं आप, वर मांग लो क्यों बोल रहे हैं आप। पिता एक सत्पुत्र को सत्पिता से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पुत्र को पिता से मांगने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। पड़ती है तो फिर यहां तो पिता नहीं है, या पुत्र नहीं है। सत्पिता उससे कहते हैं जो हमेशा
पुत्र का ध्यान रखता है, क्या चाहिए, क्या कर रहा है, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पूरा उसका पता होना चाहिए उसको। पुत्र को मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, पिताजी ये लाके दे दो, इसका मतलब पिता को पता ही नहीं चला पुत्र को चाहिए क्या। बिना बिना मांगे ही पिता पिता पुत्र की इच्छाओं को पूरा कर देता है। उसी प्रकार से आप भी अब मैं भले क्या वर मांगू, आप पिता हैं, आपको पता होना चाहिए मेरे लिए अच्छा क्या है। पिता जानता है पुत्र के लिए अच्छा क्या है, दे देता है उसको जो अच्छा होता है। आप भगवान हैं, आप स्वयं विचार कीजिए मुझे मिलने उचित क्या है, आप जो उचित हो मेरे को दे दीजिए आप। अब आप कह रहे हैं मुझसे वरदान मांग लो, मैं क्यों मांगू वरदान? एक पिता की बात है, ये आपका कर्तव्य है ना? इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर जो कल आगे पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा न पावनश्च